विचार करिएगा जरा। अगर मन साफ है तो सब कुछ माफ है, और अगर मन काला है तो क्या करेगी रुद्राक्ष की माला? कितने भी रुद्राक्ष पहन लो, कितनी बड़ी बड़ी भी माला पहन लो, वो रुद्राक्ष की माला फिर कोई असर नहीं दिखाएगी। एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी मनुष्य मिलना बहुत कठिन है महाराज। एक मुखी रुद्राक्ष भी नहीं मिलता और एक मुखी मनुष्य भी नहीं मिलता जो अपनी बात पर टिका रहे, अपनी बात पर अड़ा रहे कि हाँ ये होगा। हम तो उस शिव के भरोसे पर छाती ठोक कर कह देते हैं कि तुम लोटा भरकर जल चढ़ाओ, एक बेलपत्री शिव जी को चढ़ाओ, एक चावल का दाना या एक पुष्प की पंखड़ी भी अगर शंकर भगवान को चढ़ा रहे हो तो मेरा तो विश्वास करता है कि वो दुख की घड़ी में संकट काटने जरूर खड़ा रहेगा, ये निश्चित है। उसको दिखावा नहीं चाहिए, उसको ढोंग प्रपंच नहीं चाहिए, उसको ये सारे दिखावे से, सारे ढोंग से कि मैं ये चंद बहुत त्रिपुंडा लगा लूँ, बहुत लंबे बाल बढ़ा लूँ, या मैं बहुत फैशन कर लूँ, या मैं बहुत सारी माला धारण कर लूँ तो भगवान मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। बहुत श्रृंगार की भी जरूरत नहीं पड़ती उसको पाने के लिए। उसको पाने के लिए बहुत ज़्यादा श्रृंगार भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत कपड़े भी नहीं चाहिए, उसको पाने के लिए बहुत सारा आभूषण भी नहीं चाहिए। उसको पाने के लिए तो केवल तुम्हारा निर्मल मन चाहिए। तुम किसी के प्रति गलत सोचो ना, व्यर्थ विचार करो ही ना। दिन भर मुख से आड़ा टेढ़ा निकलता रहता। ये जितने बैठे हो ना तुम आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब या इस सालासर की भूमि पर, कोई भी हो, कोई भी बैठा, दिन भर हमारे मुंह से, हमारे मुख से बहुत सारी बातें निकलती है, बहुत सारे शब्द निकलते हैं, किसी के लिए अच्छा, किसी के लिए बुरा, किसी के लिए भलाई का, किसी के लिए बुराई का। हम विचार करें जरा, दिन भर व्यस्तता की जिंदगी में थोड़ा सा समय अगर हमने भगवान के लिए निकाला है तो क्या परमात्मा हमारे दुख काटने के लिए समय नहीं निकालेगा? आज कोई, हम जब जायसवाल भवन में जहाँ रुके हैं वहाँ पर कह रहा था कि जब देखो, जब मेरा सम्मान संसार के लोग करते हैं और अपमान भगवान खुद करवाता है। अपमान दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं करवा सकता, ना दुनिया का कोई व्यक्ति कर सकता है। सम्मान दुनिया के लोग करते हैं और अपमान मेरा देवाधिदेव महादेव करवाता है। उसका कारण एक है, अपमान कर हमारे काम और लोभ, वासना, तृष्णा को समाप्त कर कर हमारा अपमान कराकर हमें भगवान अपनी ओर मोड़ लेता है, तुरंत मोड़ता है। तुरंत मोड़ता है। कल हम आशीष से कह रहे थे, आशीष इतने सारे लोग कथा सुनने आ रहे हैं, कोई बस पे बैठा है, कोई गाड़ी पर बैठा है, कोई दीवार पर, कोई ये पंडाल के पाइपों पर, कोई दूसरे गार्डनों में, कोई धर्मशालाओं की छतों पर, खिड़कियों में, कहीं कहीं लोग चढ़कर बैठे हैं। हमने कहा बड़ी मुश्किल से तो कथा मिलती है इनको, और उस बीच में भी
कैमरा इनकी ओर जाता है तो ये लोग हाथ हिलाने लगते हैं, इनका ध्यान शिव जी से हट जाता है। हम चाहते हैं कि तुम 3 घंटा बाबा का भजन करने आई हो तो टीवी या कैमरे पर तुम्हारा स्मरण नहीं, तुम्हें शंभू पर स्मरण करना है कि ये झोली भर कर लेकर चलेगा। अगली बार जब हम कथा करने आए या आप हमको 3 महीने बाद कहीं कथा के पंडाल में मिलो तो तुम कह सकती हो कि मैंने सालासर में दिल लगाकर कथा सुनी थी, मैं टीवी के चक्कर में नहीं या दिखावे के चक्कर में नहीं, मैं बाबा की कथा सुनने आई थी और बाबा ने मेरी झोली खुशियों से भर दी, मैं फिर आ गई हूँ कथा सुनने, मैं फिर कथा में पहुँच गई। कितनी आस और विश्वास के साथ पहुँचे हो आप। और केवल आज जो लोग आए हैं वही 4 बजे से 7 बजे तक कथा सुन रहे हैं। कल कथा का समय ये नहीं रहेगा, कल कथा का समय तो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक रहेगा केवल। और टीवी पर कथा भले 4 से 7 आएगी, पर यहाँ पंडाल में सालासर जी में जो कथा होगी वो सुबह 9 बजे से 12 बजे तक हो जाएगी। और 12 बजे सब अपने अपने घर को चले जाएंगे, स्मरण करेंगे। पर कोई पूछेगा आपसे कि तुम सालासर जी गई थी, बालाजी के धाम गई थी, तुम बाबा की कथा सुनने गई थी और भगवान शंकर का अवतार है मेरे सालासर वाला, 11वां रुद्र अवतार है भगवान का, तो वहाँ से क्या मिला? तो कह देना कि ये तो मैं 3 महीने बाद बताऊंगी, अगर मैंने दिल से सुनी है तो वो दिल से देगा जरूर, ये निश्चित है। खाली झोली नहीं रखता, वो भरकर भेजता है। और पहले विचार करो कि तुम किसकी आई हो। तैतीस कोटि देवी देवताओं के ये देव हैं और मेरे देवों के भी देव महादेव हैं। इंद्रदेव से पूछा जाए कि तुम्हारे दादाजी कौन है तो कहते हैं शंकर जी। ब्रह्मा जी से पूछा जाए तुम्हारे दादाजी कौन है तो शंकर जी, क्योंकि भगवान विष्णु के पिता भगवान शिव और भगवान विष्णु की नाभि से निकले हैं ब्रह्मा, तो ब्रह्मा जी के तो दादा भगवान शंकर हुए। 33 कोटि देवताओं के भी दादा परदादा ऋषि संत मुनि साधक उपासक इन सब के पुण्यों के भी पुण्य हैं, पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, तो वो शिव है, वो शंकर है। और कोई बच्चा किसी बच्चे को दादाजी की गोद में बिठा दीजिए, दादी की गोद में बिठा दीजिए, दादा की गोद से जब बच्चा उठता है तो कुछ ना कुछ लेकर उठता है। उसी तरह शिव महापुराण में जो बैठता है और बैठने के बाद जो 7 दिन बाद उठता है, 5 दिन बाद उठता है, तो मेरा देवाधिदेव महादेव कुछ ना कुछ देकर बैठता है, ये निश्चित है। आप चित्त से, मन से, वृत्ति से, हृदय से आप उसका भजन करो, तो आप उसको अपना पाने का प्रयास तो करो। जितना तो वो तप से नहीं मिलता, जितना वो साधना से नहीं मिलता, जितना वो आराधना से नहीं मिलता, उतना वो केवल सत्संग से मिल जाता है। एक प्रसंग आता है वशिष्ठ ऋषि और विश्वामित्र जी का। दोनों में लड़ाई हो गई है, आपस में थोड़ा सा विवाद हो गया। वशिष्ठ ऋषि, वशिष्ठ बाबा और विश्वामित्र बाबा, दोनों में विवाद हो गया। विश्वामित्र जी कह रहे हैं कि तप बढ़ाए, क्योंकि विश्वामित्र जी ने जिंदगी भर राजघराने होते हुए दिखते थे। क्या बैकुंठ में दरवाजे नहीं थे? और आज के समय में तो कमरों में दरवाजे लगाना पड़ते हैं। हमने कहा पहले दरवाजा लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, क्योंकि नारायण सोते थे और लक्ष्मी चरण दबाती थी। आज के जमाने में दरवाजा इसलिए लगाना पड़ता है क्योंकि लक्ष्मी सोती है, नारायण चरण दबाते हैं। ये पलंग पे बैठी बैठी व्हाट्सएप चलाए और इनका भेरू इनके लिए पानी भर के लाए। वो तो कह रहा है ले पानी यहाँ रख दो ना प्लीज। अब वो
पानी रख दिया। लाइट बंद कर दोगे क्या? बेचारा भेरू उठा, चंद्र घंटा जगदम्बा का स्मरण किया, ठीक है लाइट बंद करी। इतने में किसी ने दरवाजा बजाया, बाहर की घंटी, बेल। फिर बोली जाओ ना देख के आओ कौन आया। बेचारा फिर गया। फिर चला, फिर गया, फिर आया। तो बैकुंठ में दरवाजा लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वहां लक्ष्मी जी चरण दबा रही है ना। अपने घरों में दरवाजा लगाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि नारायण चरण दबाते। यहाँ दरवाजा होना जरूरी है। घर की जो बुजुर्ग माता है ना, इनका मन इसलिए तो दुखता है, इनका जो छोरा था ना, वो छोरे के लिए माओ ने कितना काम किया। ला छोरा मैं पानी रख दूं, ला छोरा मैं बाथरूम में ये रख दूं, ला छोरा मैं रोटी ला दूं, ला छोरा मैं ये कर दूं। और वही छोरा शादी के बाद में वो उसके कहने पे चले तो बेचारी माओ का हृदय ऐसा रोए, मेरा छोरे के लिए मैं आगे आगे करती थी और ये जब से आई है ना, पूरा गुलाम बना के रख दिया इसने, पूरा। अभी शिक्षक दिवस गया तो हमारे यहाँ पर वो किसी ने मैसेज कर कर बोला कि आपके यहाँ से शिक्षक दिवस पे आपने बधाई नहीं दी। सब दूर के जितने संत, जितने साधु, जितने गुरु, सब ने बधाई दी, आपने शिक्षक दिवस पे कोई बधाई नहीं लिखी। तो हमने कहा हम बधाई देना चाह रहे थे, पर हमारी बधाई से लोगों को बुरा लग जाएगा, इसलिए हमने नहीं दी। तो क्यों बुरा लग जाएगा? हमने कहा हर घर में बहू आती है और सास एक ही बात कहती है, जब से ये आई है ना, इसने मेरे छोरे को सिखा दिया। तो सबसे बड़ी शिक्षक तो बहू है। तो हम उसको बधाई देते तो तुमको बुरा लग जाता, इसलिए हमने कहा बधाई देनी है। जब देखो जब एक ही बात निकलती, इसने कुछ सिखाया होगा, इसने कुछ सिखाया होगा। तो मतलब इतने दिन से ये ढोर था कि मालूम नहीं था कुछ भी जो सिखाया होगा। बस निवेदन इतना सा है, आपके घर के जो संस्कार हैं वो आपके सम्मुख में बोलते हैं। आपने अगर अच्छा संस्कार दिया, आपने श्रेष्ठ संस्कार दिया, आपने श्रेष्ठता बताई है, तो वो श्रेष्ठता दिखाएगा, ये निश्चितता है। भगवान विष्णु के पास में गए तो भगवान नारायण लेटे हुए थे, लक्ष्मी मैया चरण दबा रही थी और लक्ष्मी जी चरण दबा रही, तो इतने में पहुंच गए वशिष्ठ बाबा, विश्वामित्र, दोनों ने अपनी बात कही। तो कहते से भगवान विष्णु ने कहा मैं तुम दोनों के पचड़े में नहीं पड़ना पड़ता, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम जाओ तो ब्रह्मा जी के पास जाओ। ब्रह्मा जी के पास भेज दिया। ब्रह्मा जी बताओ तब साधना बढ़ी कि सत्संग बढ़ा? ब्रह्मा जी बोले मुझे तो कुछ नहीं मालूम भैया, मैं तो यहाँ से बाहर जाता नहीं हूँ, तुम भगवान शंकर के पास जाओ। शिव जी के पास गए तो भगवान शंकर ने कहा क्या बात है कि तप बढ़ा है कि सत्संग बढ़ा है? तप साधना बढ़ी है कि सत्संग भजन बढ़ा है? शंकर भगवान ने कहा इसका उत्तर तो शेषनाग जी दे देंगे, मेरे को देने की जरूरत ही नहीं। जब मेरा खुद मुनीम इसका उत्तर दे देगा तो मैं काय को दूं? जाओ आप जाकर शेषनाग जी से पूछो। शेषनाग भगवान के पास पहुंच। शेषनाग जी के पास जाकर वशिष्ठ जी ने और विश्वामित्र जी ने कहा बताओ तब साधना बढ़ी कि सत्संग बढ़ा? शेषनाग जी बोले उत्तर जब दूंगा जब मेरे ऊपर से थोड़ा सा वजन कम होगा। ये पृथ्वी लगातार मेरे फन पर घूम रही है, इसको थोड़ी देर रोक दो, रोक दोगे तो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा और सुनूंगा तो उत्तर दूंगा। सिर पे इतना सारा टेंशन भरा हुआ है और मैं तुम्हारे को उत्तर दे दूं, ये मेरे बस की बात नहीं। इतने में तुरंत विश्वामित्र जी ने कहा मैं 1 मिनट में रोक देता हूं। और विश्वामित्र जी ने तुरंत हाथ में जल लिया। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में जितना तप करा, जितनी साधना करी, जितना मैंने तप साधना करी है, उन सारी तप साधना का फल मैं अब भी देता हूं पृथ्वी तुझको, और तू रुक जा। पृथ्वी को जैसे ही फल दिया, पृथ्वी रुकी नहीं, पृथ्वी चलती रही।
घूम रही थी। विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरी जिंदगी का सारा तप साधना का फल पृथ्वी तुझे देता हूं, तू रुक जा। पृथ्वी नहीं रुकी, और थोड़ी देर बाद जब पृथ्वी नहीं रुकी तब शेष नारायण ने कहा कुछ करिए तो मैं उत्तर दूं। वशिष्ठ बाबा ने हाथ में जल लिया, जल लेकर कहा मैंने इतने दिन जो सत्संग करा है उस सत्संग को मैं अगर 3 घंटे करता हूं तो उस 3 घंटे के सत्संग में से आधा घंटा भी निकाल लो, आधे घंटे के सत्संग में से 1 मिनट निकाल लो, 1 मिनट के सत्संग में से भी मात्र आधा क्षण निकाल लो। मैंने अपनी जिंदगी का अगर आधा क्षण हृदय से सत्संग किया है तो ये पृथ्वी रुक जाए। जल छोड़ा और पृथ्वी रुक गई, पृथ्वी रुक गई। शेषनाग से पूछा बताओ कि तप साधना बड़ी कि सत्संग बड़ा, तो शेषनाग बोले बोलने की जरूरत ही नहीं, पृथ्वी तप साधना से नहीं रुकी है, जीवन भर के तप साधना का पुण्य दिया तो पृथ्वी नहीं रुकी, पर 1 क्षण का आधा क्षण का सत्संग का फल दिया और पृथ्वी रुक गई। आपसे वही कहना चाहता हूं कि शिव महापुराण अगर दिल से सुनी है और 1 क्षण का भी अगर तुम्हारा मन शंकर में लग गया तो निश्चित है जिस कार्य के लिए आए हो वो कार्य बाबा पूर्ण कर ही देगा, ये निश्चित बात। आदि में पुनिया तुलसी बाबा लिखते हैं थोड़ा भी सत्संग मिला तो वो जीवन की सार्थकता है, थोड़ा भी सत्संग मिला तो वो आनंद देगा और जरूर देगा। महाराज खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे। अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो प्रभु अपने दर से, अब तो न टालो गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। हे भगवान तुम्हारे दरबार से कोई खाली नहीं गया तो मैं कैसे जा सकता, कैसे पहुंचूंगा। जिसके भीतर भक्ति का बल बढ़ जाता है उसके अपने आप कार्य सिद्ध हो जाते हैं। बस भक्ति के बल को बढ़ाना पड़ेगा। सम्मान संसार के लोग देते हैं और अपमान भगवान देता है कि उसको अपनी ओर खींचने के लिए। मीराबाई को कितने ताने दिए गए, अपशब्द बोला गया, ताने दिए, आड़ा टेढ़ा बोला। संत नामदेव जी को बोला, तुकाराम जी को बोला, रामकृष्ण परमहंस को बोला, चैतन्य महाप्रभु जी को बोला, श्रीमद वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य, चार्य निम्बार्काचार्य, जितने भी भारत भूमि के बड़े बड़े संत हुए, लोगों ने इनको अपशब्द कहे और कहते रहे, कहते रहे। उसकी शरणागति में जाने से दूर नहीं हुए संत। कई लोग कहते हैं गुरुजी, हमारे गुरुजी कहते हैं कि भगवान के सामने हाथ फैलाकर कभी नहीं मांगना चाहिए।
बोलो रिजी जी हो, हरियो राजस्थान वाली हो। कई लोग कहते हैं तुमने शिव पुराण ऐसी चालू कर दी कि भगवान के आगे जाके बोल दो, भगवान तुम्हारा काम कर देगा, भगवान के आगे जाके बोल दो, भगवान तुम्हारा काम कर देगा। है ये कोई तरीका है? हमारे गुरुजी कहते हैं कभी भगवान के सामने जाकर कुछ मत मांगो, भगवान के सामने जाकर कुछ भी नहीं मांगना। हमने कहा तुम्हारे गुरुजी कहते हैं तो वैसा कर लो, उसमें क्या दिक्कत है? सही है कि गलत है? जिसके गुरुजी जो बताएं वो करो। पर हमने तो जो सीखा है वो आपको बता रहे हैं। जब कर्जा बढ़ जाता है, घर में दुख आकर खड़ा हो जाता है, तो सोने की रकम कपड़े में बांध कर उसको लेकर चुपचाप से सुनार की दुकान पर जाया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? अरे बोलो, जम के बोलो। सोने की रकम सुनार की दुकान पर कब जाती है? अपने घर की रकम दुकान पर जब जाती है जब दुख आता है, नहीं तो कोई अपनी रकम को दुकान पर लेकर नहीं जाता। उसी तरह ये शरीर और ये मन भगवान की शरण में जब जाता है जब दुख आता है। जब दुख आएगा तभी तो दुकान पर जाया जाएगा। सोने की रकम, घर की रकम, अलमारी की रकम सुनार के यहाँ ऐसे नहीं जाती है, दुकान पर ऐसे ही नहीं पहुंच जाती है। अपने घर की रकम अगर दुकान पर जा रही है तो समझना कि दुख कितना बड़ा होगा। अपने घर में रखा हुआ सोने की चेन, अंगूठी, मंगलसूत्र, हाथ की चूड़ियां अगर जा रही है दुकान पर तो विचार करना कि दुख कितना बड़ा होगा, तकलीफ कितनी बड़ी होगी। जो रोता हुआ आंख में आंसू भरकर दुकान पर लेकर गया, दुकानदार ने कहा सेठ जी तुम ये क्यों लेकर आ गए? ये तो भाभी के हाथ की चूड़ी दिख रही है, ये तो मम्मी के हाथ का कड़ा दिख रहा है, तुम इसको लेकर क्यों आ गए? तो उसने कहा बहुत दुखी हूँ, बहुत तकलीफ में हूँ, इसलिए घर की रकम को लेकर आया हूँ दुकान पर कि ये रकम अगर दुकान पर आएगी थोड़ा सा पैसा मिल जाएगा तो कर्जा चूक जाएगा। घर की रकम दुकान पर जब जाती है, जब बहुत अति हो जाती है, दुख आ जाता है, तब वो रकम दुकान पर पहुंचती है। उसी तरह ये आत्मा, ये शरीर, ये मन भगवान शंकर के पास जब जाता है तो बहुत दुख खड़ा हो जाता है कि अब इसको देना जरूरी है, ये सुधार सकता है, ये दुख मिटा सकता है, कुछ इस आत्मा को, इस चित्त को, इस मन को, इस वृत्ति को ये संभाल सकता है। मैंने तेरे ही भरोसे ओ बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जाऊंगी, बाबा डोर हथो छड़ी में कटी जाऊंगी। इसलिए आपसे कहते हैं कि शंकर जी के मंदिर जाते रहो, भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाते रहो, शंकर भगवान को एक चावल का दाना चढ़ाते रहो, शिव के मंदिर में एक बेलपत्र चढ़ाते रहो। बेलपत्र ना मिले तो शंकर जी की उठाकर धोकर फिर चढ़ा दो, पानी ना मिले तो 3 बार ताली बजा दो, वो भी ना मिले तो शंकर के दरवाजे पर जाकर थोड़ा सा मुस्कुरा दो, भगवान शिव को लगेगा रोज आती है और मुस्कुरा के जाती है। पार्वती जी कहेगी मुस्कुरा इसलिए रही है कि 2 बार तो पशुपति व्रत कर लिए, रोज सोमवार का व्रत करती है, इसके बाद भी दुख नहीं कट रहा तो तुम्हें चिढ़ा कर जा रही है। शंकर जी कहेंगे अब इसका दुख मिटाना पड़ेगा, मुस्कुरा उसके दरवाजे पर जाकर, उससे कहो तो दिल की बात। इस शरीर को लोग कहते हैं आपके गुरुजी ने कहा कि भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, पर हमारी तो शिव महापुराण की कथा कहती है जो कुछ भी मांगना संसार से मत मांगना, उस उघड़ताने से मांगना, जो दुनिया को देता है वो तुम्हें दे। आपके गुरुजी ने कहा भगवान से कुछ मत मांगो, पर हमारी शिव पुराण तो कहती है कि किसी से मत मांगो पर उससे मांगो, वो तुम्हारा बाप है, जगत का बाप, जगत का पिता, देव अधिदेव महादेव है।
उसके पास चले जाओ दिल से। ये आत्मा, ये शरीर, ये सोने की रकम है। इस शरीर को भगवान तक लेकर जाओ। दुख जब आता है तभी रकम दुकान पर जाती है, तो ये शरीर भी जब ही जाना चाहिए परमात्मा के द्वार। अब बहुत गंदा हो गया, बहुत तकलीफ में हूँ, कहाँ जाऊँ? सारी दुनिया में भटक कर देख लिया मैंने। कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो, कोई कहता है ये करो, कोई कहता है वो करो। जब देखो, जब यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, तो कहीं ना कहीं का महाराज मिल जाएगा बताता हुआ ये कर लो, वो कर लो। अब कहीं नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी तो एक लोटा जल लेकर शंकर के पास जाऊंगी, क्योंकि इस जल चढ़ाने में ना ढोंग है, ना प्रपंच है, ना छल है, ना बेईमानी है, ना किसी का मन दुख है, ना अपना मन दुख है। अपन शिव के भरोसे बस उसके सहारे पर एक लोटा जल चढ़ा कर आऊंगी और उससे कह कर आऊंगी कि मैं तेरे भरोसे पर, तेरे भरोसे। बस तेरा सा। भोलेनाथ दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। उसके भरोसे पर रहो, उसके सहारे पर रहो, उसके आनंद में रहो, मत भटको यहाँ वहां। सारी दुनिया में भटक कर देख लेना, अंत में कुछ नहीं मिलने वाला। लोग तुम्हारा धन रख लेंगे, 5,000 यहाँ जमा कर दो, 2,000 वहाँ जमा कर दो, 3,000 यहाँ जमा कर दो, फिर ये 4 गेहूं का दाना उठा के ले जाओ, ने 5 ये ले जाओ, ने वो ले जाओ, कुछ नहीं निकलेगा इसका सार। अंत समय में फिर आना ही पड़ेगा शिव के द्वार। अंत बिंदु वही है, उसके सिवाय कुछ नहीं है। और जीते भी शिव के बन जाओ तो मरने के बाद भी शिव के ही होना है। अंत समय के बाद में, प्राण छूटने के बाद सब आग लगा के चले जाएंगे। भगवान विष्णु वैकुंठ में रहेंगे, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में रहेंगे, इंद्र इंद्र लोक में रहेंगे, सारे देवता अपनी अपनी जगह पर रहेंगे। पर शमशान में जब आग लगा के जाएंगे तब कोई नहीं रहेगा, तब वो ही रहेगा, एक देव अधिदेव महादेव रहेगा। तुम हड्डियां अग्नि के कारण चटर चटर कर रही होगी तो महादेव पूछेंगे, क्यों री कमला, तेरी हड्डी तो बहुत टूट रही रे। कमला के कभी नहीं गई ना शंकर के मंदिर, इसलिए अब चटर चटर करके टूट रही। महादेव ये जाती ना तो नहीं टूट रही है, निश्चित बहुत चटर चटर। जिंदा हो तब तक मोबाइल पे डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो फिक्स लगा रहेगा, फिर डीपी बदल ही नहीं पाओ। मरने के बाद डीपी बदल रही है क्या? अरे बोलो तो सही। फिर एक जैसा फोटो, इतना बड़ा फ्रेम में, माला पूड़ी और खीर चिपकी हुई, और तुम पल्लू लेके मुस्कुराती हो। इससे ज्यादा कुछ नहीं जीवन। जिंदा हो तब तक डीपी बदलते रहो, मरने के बाद तो एक फोटो डीपी पर फिक्स हो जाएगा, और वो भी छोरा छोरी लगाएंगे तो लगाएंगे, नहीं तो कौन लगा रहा तुम्हारा फोटो। इतनी शान से जियो, मारा छोरा मारा छोरा। मरने के बाद इतने बैठे हो, तुम में से कौन है जो श्राद्ध में अपने डीपी पर अपने दादा परदादा का फोटो लगा दिया? जब उनका नहीं लगाया तुमने, तो तुम्हारी औलाद तुम्हारा लगाएगी। अरे जी जाने दो रही राजस्थान वालियों। कोई नहीं याद करे, फालतू की बात। जब चले जाओ तो लोग बूंदी और सेव चढ़े खूब खाए, पर कोई नहीं याद करे। कौन याद करेगा? जिंदगी है, अलमस्त होकर जियो, रोके नहीं, खुश होकर जियो। इतनी प्रसन्नता का जीवन जीना कि दुख है और बहुत चेहरे पर स्माइल है, तो लोग भी, परिवार वाले भी कहेंगे कितनी दुखी थी, कितना कर्जा है, कितनी तकलीफ में है, तो भी कितनी
बेटी मुस्कुरा रही है, पूरे परिवार वालों को तुम्हें देख के टेंशन हो जाएगा कि इतना दुख होने के बाद ये हंस क्यों रही है, उनकी रोटी नहीं भाएगी, उनको आधा खा के छोड़ देंगे कि ये मुस्कुरा क्यों रही है। कारण क्या है इसके मुस्कुराने का? इतना दुख होने के बाद, इतना कर्जा होने के बाद, इतनी तकलीफ होने के बाद, शरीर में इतना कष्ट होने के बाद भी जब देखो जब खजूर वाली चोटी करके खूब जोरदार दिखे तो भगवान कहते मुस्कुराते रहो, चेहरे पर प्रसन्नता होना चाहिए। आग लगे बस्ती में, आवाज नहीं आई है जरा के बोलो, आग लगे बस्ती में और अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। अपने को क्या करना कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या बोल रहा है, वो बोले तो बोलने दो, आड़ा टेढ़ा बोले तो बोलने दो। हम तो बहुओं से भी कहते हैं तुम्हारी सास कुछ भी बोले वो बोलती रहे, बोलने दो, तुम तो भजन गाओ ना, तुम तो भजन, वो गाली दे तुम श्री शिवाय, बस सास को ऐसी देख के 2-4 बार बोल दो श्री शिवाय। सास भी बोलेगी कुछ जादू कर रही है क्या, बस इतना तो बोल, तो वो बोले कि जादू कर रही है, कहना पता नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, पर इस मंत्र में जादू हो सकता है, तभी तो महाराज व्यासपीठ से बोले और लोग लाखों की संख्या में मोबाइल और फेसबुक पर सुनते रहे। इस मंत्र में कुछ तो होगा, ये निश्चित है। जपो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये जिह्वा से जितनी बार निकलता है। शिव महापुराण में अभी कुछ समय पहले, 1-2 महीने पहले इंदौर में कथा थी, लोगों ने बहुत ऑब्जेक्शन लिया, ये श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ से आया, ये कोई मंत्र है क्या, ये कोई साधना है क्या, लोगों ने खूब ऑब्जेक्शन लिया। उसके बाद में लोगों ने जब शिव पुराण में देखा, शिव पुराण में जब देखना चालू करा तो शिव पुराण में लिखा था विद्येश्वर संहिता में कि इस मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो काम हो जाता है, उसमें लिखा है। जब लोगों ने इस मंत्र का ऑब्जेक्शन लिया कि ये मंत्र क्यों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहाँ लिखा है, इस मंत्र का क्या प्रयोग होता है, इसको क्यों जपा जाए, जब लोगों ने इसको जब जनमानस में भेज दिया कि ये तो सियोर वाला महाराज ने बनाया मंत्र, ये तो फालतू का है, ये तो होना ही नहीं चाहिए, ये तो ऐसा नहीं होना, तब लोगों ने फिर पुराण में ढूंढा कि आखिर लिखा कहाँ है। तब इनने ढूंढा तो उसमें लिखा हुआ आ गया कि इस मंत्र का जप करने वाला व्यक्ति इसको केवल मुंह से बोल भी ले और उसका चेहरा भी देख लो तो ही मनुष्य का सब कार्य सफल हो जाता है। तो फिर बोलने में अपना क्या जाता है, प्रेम से बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्मरण है उसमें। लोगों का काम है भरमाना, लोगों का काम है भटकाना, पर शिव महापुराण कहती है आपको भटकना नहीं, आपको शरणागति लेना। शरणागति विभीषण लंका में रहते थे, कैकेयी अयोध्या में रहती थी। कैकेयी अयोध्या में रहने के बाद भी नहीं सुधरी और विभीषण लंका में रहने के बाद भी नहीं बिगड़े। कारण भीतर का जो संस्कार होता है ना, इसको कोई मिटा नहीं सकता। विभीषण के भीतर ऐसा संस्कार था कि विभीषण उससे डोला नहीं, और कैकेयी के भीतर जिदपन था तो उसको कोई टोला कोई नहीं। आज हिंदू सनातन धर्म के जितने त्योहार आते हैं, हिंदू सनातन धर्म की होली आई तो लोगों ने कहा पानी बचाओ, रंग मत लगाओ। दिवाली आई, बम फटाके मत फोड़ो, प्रदूषण आएगा। नवरात्रे आए, गरबा मत खेलो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। जितने सनातन धर्म के त्योहार आते हैं उसमें कहीं ना कहीं हम उसको रोकने का प्रयास करते हैं।
बल्कि प्रयास अपने मन के कंट्रोल पर होना चाहिए। जब विभीषण लंका में नहीं बिगड़ सकता, कैकेयी अवध में नहीं सुधर सकती, हमारा मन का कंट्रोल होना चाहिए। हम जाएं गरबा खेलने, हम जाएं होली खेलने, हम जाएं दीपावली मनाने,